गाइस मैंने सिर्फ $10 में ये एक गोल्ड मैन का सूट खरीदा है। बट आप ही सोचो भाई, इसके हेड पे 3 गोल्ड की ईंटें हैं और $10 में इतना बढ़िया सूट कैसे मिल सकता है। मतलब इस सूट की कीमत कहीं करोड़ों में हो सकती है गाइस, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो आज हम एक काम करेंगे, चेक करने वाले हैं कि सच में गोल्ड मैन है या फिर नहीं। सबसे पहले सूट को पहन लेते हैं, देखते हैं क्या पता इसमें कोई गोल्ड की स्पेशल पावर हो। भाई साहब पहनने में तो एकदम रियल सूट लग रहा है यार, लेकिन कोई सुपर जंप नहीं है यार इसमें। बट शायद गोल्डन लेजर अटैक हो, आई थिंक वो तो होनी चाहिए यार। मुझे बस $30 मिलियन की और जरूरत है, फिर 200 मिलियन में मैं प्योर डायमंड मैन का सूट खरीदूंगा। एक मिनट, अरे ये तो गोल्ड मैन का सूट है, क्यों ना इसी को मैं पैसों में कन्वर्ट कर लो। बढ़िया रहेगा। ओ भाई साहब टोनी, तू इधर क्या कर रहा है? अभी बताता हूँ, ये ले। ओ भाई ये क्या हो गया? ये कैसा बकवास सूट था, इसने तो मेरे $10 मिलियन और गायब कर दिए। पहले मेरे पास $170 मिलियन थे, 160 रह गए। फ्रैंकलिन के बच्चे नकली सोने का सूट लेके घूमता है। अरे बाप रे, मुझे तो पहले से शक था वो नकली सोने का सूट है। गाइस ये टोनी का बच्चा क्या करके गया, मेरा सूट गायब कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ $16 ही है यार। अब क्या मैं दोबारा नहीं क्यों खरीदूं भाई, वो नकली सोने का सूट है। बट एक बात समझ नहीं आई, ये टोनी कह रहा था कि इसको $200 मिलियन की जरूरत है, जिससे दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डायमंड मैन का सूट खरीद पाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? और इसकी गन ने मेरे सूट को गायब कर दिया। ये क्या चल रहा है? हमें गाइस यहाँ पे पता करना ही पड़ेगा, और मैं इस टोनी को छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई साहब, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि कोई और सूट भी बिच जाए, मुझे $160 मिलियन में ही कोई डायमंड मैन का सूट खरीदना होगा। भाई साहब गाइस, टोनी यहाँ पर इस सभी पैसे से कोई डायमंड मैन का सूट खरीदने जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके पास $160 मिलियन का गोल्ड है। चलो भाई, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, मेरी गन भी खराब हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ पर और बाकी सूट्स को पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके, तो इसकी गन पैसों में कन्वर्ट करती है सूट्स को, बट वो खराब हो गई है यार। बैड लक, वरना मैं ले लेता। तो ब्लू डायमंड मैन का सूट अवेलेबल है 160 में। भाई साहब, अगर मेरे पास $200 मिलियन होते ना, तो इसकी पूरी बॉडी डायमंड की होती। खैर अभी मेरे पास सिर्फ हेड ब्लू डायमंड का है। बाप रे भैया, टोनी यहाँ पर ब्लू डायमंड मैन बन गया। और गाइस ये बोल रहा है इसके पास अब $40 मिलियन और होते तो इसकी पूरी बॉडी ब्लू डायमंड की होती। भाई साहब गाइस, ऐसे गाइस सही बताऊं तो मेरे से ज्यादा घाटा इस टोनी का हुआ है। इसने मेरे सूट को पैसों में कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट उसकी वर्थ एकदम नकली थी, वो नकली सोना था, इसलिए इसके $10 मिलियन माइनस हो गए। इसलिए गाइस अच्छा है उसके साथ। बट गाइस अगर आप मेरे को यहाँ पर एक बढ़िया सा गोल्ड लेजर मैन या फिर गोल्ड फोन मैन बनना है, तो मुझे यहाँ पर ये गन की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि मैं पैसों में कन्वर्ट कराऊं। पर यार गन तो खराब है। एक मिनट गाइस, इसने इसी फोन से खरीदा था ना डायमंड मैन का सूट। क्या पता उस फोन के अंदर और भी वेबसाइट्स हो और बढ़िया बढ़िया सूट हो। क्या पता हमें $16 में कोई सूट मिल जाए, बढ़िया रहेगा गाइस। चलो आप लोग तब तक वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। हम तब तक काम करते हैं, इस वाले फोन को लेते हैं। ऑलराइट, फोन तो मैंने ले लिया है, एकदम अच्छी तरह से चल रहा है। चलो 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 गाइस, अब निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, और यहाँ पर दुनिया का बेस्ट सूट खरीदेंगे सोने का। अरे कोई प्लीज मुझे बाहर निकालो, कोई बचाओ। ये कौन है भाई? ये तो जाल में बंद है। ओए लेजरमैन के बच्चे, चुपचाप वहीं पर है। तू बकवास सूट है इसलिए मेरे को छोड़ के, इसलिए मैंने ब्लू डायमंड मैन का सूट खरीद लिया। टोनी सर मुझे माफ कर दो, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट गोल्ड लेजरमैन बन के दिखाऊंगा, और उसके लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। कहां से लाएगा तू इतने पैसे? ओके, तो टोनी ने इस बेचारे गोल्ड लेजरमैन को इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि ये बेचारा यहाँ पे छोटा है। अगर बड़ा होता तो ये लालची टोनी जरूर इसका इस्तेमाल कर रहा होता। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस गोल्ड लेजरमैन के सूट को मैं ले लूं और इसका होस्ट बन के हम इसको टाइटन गोल्ड लेजरमैन बनाए। गाइस बढ़िया प्लान है ना? अगर आपको प्लान अच्छा लग रहा है तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए, जल्दी से लिख दो, जिससे कि हम जल्द से जल्द इसकी मदद कर पाए। अरे यार जाल कहां से तोड़ूं? मैं गन ले आया हूं टोनी के स्टॉक मेंशन से। ले ले, अच्छी बात है भाई, टोनी का ध्यान नहीं है। हेलो लेजरमैन, अरे क्या टोनी सर ने तुझे भेजा है? नहीं यार, वो तो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई साहब ऐसे ही गोल्ड लेजरमैन तो गाइस बहुत ही छोटा सा बच्चा है, ऐसा लगता है 10-12 साल का बच्चा हो। देखिए मेरे सामने आधी हाइट है इसकी। अरे भाई तू यहाँ पर मुझे मारने आया क्या? अरे नहीं, मैं यहाँ पर तेरा होस्ट बने आया हूँ, जिससे कि तू और मैं दुनिया के सबसे बेस्ट टाइटन गोल्ड लेजरमैन बन जाए। बट हमारे पास पैसे नहीं है। चिंता मत कर, हम पैसे कमा लेंगे। फिलहाल मेरे पास $16 है और टोनी स्टार्क का फोन भी है, उससे हम बढ़िया सी वेबसाइट से गोल्ड लेजरमैन का बढ़िया सा सूट खरीदेंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, तो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गाइस मैं फाइनली यहाँ पर इस छोटे से गोल्ड लेजरमैन का होस्ट बन चुका हूँ, और सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, अरे ये जाल कैसे टूटा पड़ा है? गोल्ड लेजरमैन कहाँ भाग रहा है तू? आजा बेटा ऊपर, तुझे बताता हूँ।
अरे हम भाग क्यों नहीं पा रहे हैं? टोनी सर बहुत चालाक है, वो हम दोनों को मार देंगे फ्रैंकलिन। ओ नो 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 नो, ये तो गड़बड़ हो गई गाइस, क्या करूं क्या करूं? मेरी लेजर निकल सकती है क्या हेड में से? नहीं फ्रैंकलिन, मैं एकदम बेकार गोल्ड लेजर मैन हूं, मैं बस नाम का गोल्ड लेजर मैन हूं, मुझ में कुछ भी नहीं है। ये बात तो तूने सही कही गोल्ड लेजर मैन, तू तो गोल्ड छोड़ सिल्वर भी नहीं है भाई। और यहाँ पर फ्रैंकलिन तू इस भिखारी का होश बनता है, अब तू हमेशा भिखारी रहेगा। टोनी बकवास बंद कर, तू देखना मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ। तेरे पास तो सिर्फ ये डायमंड हेड वाला सूट है, बट मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड की होगी और मैं टाइटन गोल्ड लेजर बन के दिखाऊंगा। ले अभी बताता हूँ तेरे को, ये ले ये ले ये ले। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? चक्कर आ जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन अब तो मारे जाएंगे। गाइस ये टोनी का बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहले इसने मुझसे मेरा सूट छीना और अब दूसरा सूट छीनने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंकलिन अब हम मर जाएंगे। नहीं भाई, हमारे पास विल है, हमारे पास हमारी ऑडियंस का सपोर्ट है, इसलिए हम मरेंगे नहीं, इस टोनी की बैंड बजाएंगे। फिलहाल तो यहाँ से पहले निकल जाते हैं। फ्रैंकलिन भाग रहा है तो मेरा फोन कहाँ पर है? भाई साहब लगता है इसको पता चल गया है। खैर इससे पहले कि वो फोन भी छीने, अरे बाप रे इस पे लॉक कैसे लग गया? फ्रैंकलिन चिंता मत कर, मैं यहाँ पर इसको तोड़ देता हूँ। भाई साहब लेजर मैन तो स्मार्ट है। ऊपर लिख रहा है गाइस गोल्ड लेजर मैन सूट शॉप। फाइनली भाई, लेकिन लास्ट वाला सूट देख रहे हो 180 मिलियन डॉलर का है, बट फिलहाल तो ये $16 वाला ही खरीद लेते हैं। अभी हमारे पास इतने ही पैसे हैं, इसको खरीदा, लेट्स गो। अभी मैं पहले से बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरी बॉडी फुल मैन जैसी हो गई है। और गाइस क्या पर मेरे पास कोई सुपर पावर आई है? ट्राई करके देखते हैं। सुपर जंप तो मैं नहीं कर पा रहा, क्या पता मैं यहाँ पे गोल्डन लेजर अटैक कर पाऊं। लेट्स गो भाई, क्या खतरनाक गोल्डन लेजर अटैक कर पा रहा हूं मैं। अरे वाह फ्रैंकलिन शुक्रिया, तूने तो मुझे अपग्रेड कर दिया। ये तो अभी शुरुआत है बस, अभी तो हमको सबसे लास्ट वाली सूट तक जाना है। 180 मिलियन डॉलर के सूट को भी खरीदना है। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। और देखा मेरे पास ना यहाँ पर सुपर स्पीड आ गई है, बस सुपर जंप नहीं है बट गोल्डन सुपर लेजर तो है। गाइस न्यूज देखते हैं क्या चल रहा है। अरे वाह ब्रेकिंग न्यूज, हल्क जब से अवेंजर्स से दूर है पता नहीं किसकी टीम के साथ मिल गया है और वहां पर शहर में तबाही मचा रहा है। हल्क फोड़ेगा, हल्क इस न्यूज ब्रेकिंग वाले को भी नहीं छोड़ेगा। भाई साहब हल्क अवेंजर्स से बाहर निकल गया। अरे हाँ मैं तो ध्यान दिया, हल्क तो था ही नहीं यार स्टॉक मेंशन में। ओ माय गॉड, लेकिन ये हल्क अवेंजर्स से बाहर निकल के इतनी पूरी तबाही क्यों मचा रहा है भाई? अरे बाप रे कौन मार के गया? फ्रैंकलिन हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हल्क हमें पीटेगा। नहीं भाई, हम एक सुपर हीरो हैं, हम एक गोल्डन लेजर मैन है, हम हल्क को समझाएंगे। हल्क भाई क्या कर रहा है तू? तू कौन है? हल्क तुझे ही पड़ेगा। अरे मैं तेरा दोस्त फ्रैंकलिन हूँ, तू क्या कर रहा है इधर? हल्क अपने मालिक का काम पूरा करेगा, उसके बाद हल्क को खाने में बर्गर मिलेगा, इसलिए हल्क यहाँ पर 100 गाड़ियां तबाह करेगा। 100 गाड़ियां? तू करोड़ों का नुकसान करेगा और मासूम लोगों की जाने लेगा। भाई हल्क तो कभी भी ऐसा नहीं था, लेकिन हल्क अब ऐसा है, इसलिए हल्क फोड़ेगा। ओ माय गॉड हल्क क्या हो गया है तेरे को? अच्छा कम से कम इतना तो बता दे, तेरा मालिक कौन है? हल्क अपने मालिक का नाम किसी को नहीं बताएगा, ये ले। अरे बाप रे गाइस, ये हल्क का बच्चा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और यार चालाक भी हो गया, बता ही नहीं रहा है कि इसका मालिक कौन है, किसने इसको ये ऑर्डर्स दिए हैं। भाई साहब ने तो फायर ब्रिगेड वालों को भी पीट रहा है। हा हा हा, हल्क का काम आज का पूरा हुआ, अब हल्क घर जाएगा और जाकर खाना खाएगा। गाइस वैसे अच्छी बात है, हल्क को जाने देते हैं। अब हम हल्क का पीछा करेंगे और पता करेंगे असल में कौन है जो इसको इतने खतरनाक इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमारी सिटी को तबाह कराने के लिए और अवेंजर्स का नाम बदनाम कराने के लिए। तो अभी पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर हल्क को बचाएंगे और उसके बाद अवेंजर्स हल्क को बचाने के चक्कर में हमें पैसा देंगे। बढ़िया प्लान है ना? हाँ। और दोस्तों देखिए हल्क जा रहा है और जाकर देखिए, ओ भाई साहब ये तो इसके बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर के घर पे आया भाई। यार इसके बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर, ये क्या इसका मालिक? बहुत बढ़िया मेरा चले, आज का काम पूरा किया क्या? बिल्कुल मालिक, हल्क ने काम पूरा कर दिया। एक मिनट, नहीं ये तो इसके बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर की आवाज नहीं है। अरे भैया ये तो रेड हल्क की आवाज है। अब मेरी बात सुन, तेरा नया काम आया, लेकिन हल्क का खाना हल्क से, अरे मुझसे जुबान चलाता है। सॉरी मालिक, तेरा नया काम ये है, जल्दी जा और अवेंजर्स को तबाह करिया, उसके बाद मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर खिलाऊंगा, समझा तू? ठीक है। हल्क अभी जाता है और काम पूरा करके आता है, उसके बाद हल्क बर्गर खाएगा। बेचारे हल्क को गाइस खाना भी नहीं दे रहे हैं खाने और उससे काम करवा रहे हैं दिन रात और खुद यहाँ पे मजे लूट रहे हैं, अवेंजर्स का नाम तबाह कर रहे हैं। और अब तो अवेंजर्स को मारने भेज दिया। इससे पहले कि यहाँ पर दोस्तों कुछ और परेशानी हो, मैं इस रेड हल्क को छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट, ये क्या चीज है भाई? और इस अंडे को अगर गलती से भी हल्क के पास ले जाके फोड़ दिया ना किसी ने, तो हल्क फिर से ठीक हो जाएगा, हमारे वश में नहीं रहेगा, इसलिए ये अंडा हल्क तक नहीं पहुंचना चाहिए। अरे बिल्कुल इसके बड़ी। ओके तो ये बात है। तो गाइस मुझे उस अंडे को
हल्क तक ले जाने तक कोई नहीं रोक सकता। सुपर लेजर अटैक। भाई साहब मैंने ऐसा अटैक किया कि मैंने यहाँ पर अंधेरा कर डाला भाई एक ही अटैक में। अरे वाह फ्रैंकलिन, ये कौन सी पावर है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं इतना देख पा रहा हूँ कि हम लेजर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर हमारी स्पीड एकदम लाइट स्पीड जैसी हो गई है। बाकी दुनिया का समय बहुत स्लो एंड डार्क हो गया है और हम बहुत फास्ट हो गए हैं। अब गाइस एक काम करते हैं, वो अंडा ढूंढते हैं कहाँ पर है। ये रहा गाइस, देखिए रेड हल्क यहीं पर खड़ा है लिटरली में, बट ये हमें नहीं देख सकता क्योंकि हम फास्ट ही इतने हैं। ये सब अब फ्रीज हो गए एक तरह से। फ्रैंकलिन हम इस अंडे का क्या करेंगे? गाइस देखिए हमारे हल्क के दिमाग की सारी पावरें इस अंडे में कैद हैं, तभी ये इतना ज्यादा चमक रहा है ग्रीन ग्रीन। जल्दी इस अंडे को लेके चलते हैं हल्क के पास और यहाँ पर भाई उसको ठीक करते हैं। वो फिलहाल स्टार्क मैंसन गया होगा। ओह नो, स्टार्क मैंसन पहुंचने से पहले मुझे स्टार्क मैंसन पहुंचना होगा और अवेंजर्स को यहाँ पे इत्तला करनी होगी कि लिटरली में वो बहुत बड़े खतरे में है। और तू है कौन? ओह नो यार, मुझे अपने लेजर मोड से बाहर नहीं आना चाहिए था। ये रेड हल्क का बच्चे ने यहाँ पर मेरे टाइम बाइंडिंग को भी रोक दिया। अरे फ्रैंकलिन अब तो हम मारे जाएंगे। मार दूंगा तुझे, अंडा वापस कर। अरे भैया गाइस, यहाँ से भागने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस अंडे को नहीं छोड़ूंगा। गाइस एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर अपनी पावर को अनड्यू कर देते हैं, अंडन कर देते हैं मतलब, और यहाँ पर वापस से दिन कर देते हैं। फाइनली गाइस वापस से दिन हो चुका है और जल्दी चल के यहाँ पर अवेंजर्स को बताते हैं। तू कैसा बातें कर रहा है? एक तो टोनी इतना घमंडी हो गया है, ऊपर से तू भी अब घर नहीं आता। हल्क तुम्हें फोड़ने आया है। उड़ीन कसम, तू मजाक कर रहा है क्या? ओ यार हल्क घर वापस आ जा, हमें तेरी बहुत याद आती है। बिल्कुल सही कहा, तू घर वापस आ जा। हल्क घर वापस नहीं आएगा, हल्क तुमको फोड़ के जाएगा। ओ भाई इधर आ हल्क, तू कौन है? तू तो वही है लेजरमैन, हल्क तुझे फोड़ेगा। गाइस यही सही मौका है, अब यहाँ पर हल्क के पास अंडा रखता हूँ और अंडे को ब्लास्ट करके इसका माइंड ठीक कर देता हूँ। अब हल्क बनेगा जायंट इसकी बड़ी हल्क मॉन्स्टर। व्हाट, ये क्या हो रहा है? हल्क फोड़ेगा, हल्क को कोई भी यहाँ पर अपने मालिक से दूर नहीं कर पाएगा। पक्का गाइस रेड हल्क ने ये प्लान बनाया होगा, कोई भी अगर हल्क को ठीक करने की कोशिश करे तो हल्क ऐसा बन जाए। अब पहले यार मुझे हल्क को उसकी नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी ये अंडा काम करेगा, क्योंकि उससे पहले अंडा फूटा तो कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब मुझे इस अंडे को बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन अब क्या करेंगे हम? हमें सबसे पहले, अरे बाप रे, खुद को जायंट लेजरमैन बनाना होगा। अरे बाप रे, ये लेजरमैन है कौन? अरे तू है कौन लेजरमैन है? उठूं की कसम, ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ, तुम सबको बचाने आया हूँ। हाँ हल्क फोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा, हल्क टोनी की बैंड बजाएगा। ओ ये क्या हो रहा है? ओ टोनी सर बचाओ, टोनी सर ये हमें मार देगा हल्क का बच्चा। भाई साहब नहीं 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 गाइस, मैं क्या करूं? फ्रैंकलिन मुझे एक चीज पता है। क्या? मुझे यहाँ पर ये पता है टोनी सर अपना गोल्ड कहाँ पर रखते हैं। हम टोनी सर के गोल्ड से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, बट टोनी ने तो सारा गोल्ड यूज कर लिया था अपने आप को अपग्रेड करने में। क्या पता गाइस उसके पास नया पैसा आ गया हो। आप तो जानते हैं वो कितना अमीर है, दिन पर दिन करोड़ों में पैसे कमाता है। भाई साहब लगता है टोनी ना गाइस $200 मिलियन इकट्ठे कर रहा है, जिससे कि वो एकदम प्योर ब्लू डायमंड मैन बन पाए। चलिए गाइस उसका पैसा ऐड कर लेते हैं। भाई साहब $74 मिलियन। व्हाट गाइस, इतने में क्या मिलेगा यार? वो भाई साहब है तो सही एक सूट $74 मिलियन का। चलिए देखते हैं, यहाँ पर वैसे ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, ये भी गोल्ड ही है भाई। वैसे साइटी गोल्ड लेजरमैन की है तो सूट तो होगा ही। जल्दी से इसको खरीदते हैं। लेट्स गो, मैं यहाँ पर जायंट गोल्ड लेजरमैन बन चुका हूँ। तो क्या मेरे पास अब जायंट गोल्ड अटैक्स आ चुके हैं क्या? नहीं नहीं, चलो गाइस ट्राई करके देखते हैं। ओ हल्क भाई इधर देख, तू कौन है? हल्क तुझे फोड़ेगा। अच्छा चल फ्रैंकलिन अब इसकी बैंड बजाते हैं। बिल्कुल गाइस, सबसे पहले हम अपनी गोल्डन सुपर एब्जॉर्बिंग लेजर का अटैक करते हैं। ये लेजर जिसकी भी शरीर पर टच होती है उसकी सारी सुपर पावर्स को या उसकी सारी स्ट्रेंथ को हमारी तरफ खींच लेती है। तो गाइस देखिए अब हल्क वापस से छोटा हो जाएगा। नहीं, हल्क की पावर उसके शरीर से जा रही है इसकी बड़ी। फाइनली गाइस देखिए हल्क यहाँ पर छोटा हो चुका है, लेकिन ये हल्क का बच्चा गया कहां पर? अरे फ्रैंकलिन नीचे देख, हल्क वहां पर बेहोश पड़ा है। जल्दी से हमें अंडा उसके पास रख के फोड़ना होगा, वरना हल्क होश में आया तो फिर से गड़बड़ हो सकती है। बात तो सही कही गाइस, चलो एक काम करते हैं, जल्दी से अंडा लाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे पास एक अंडा है, हमें उसको ब्लास्ट करना है। ये देखिए ये अंडा, आप एक काम कीजिए जल्दी से इसको हल्क के पास रखिए। लेकिन ये गन तो खराब है। चिंता मत करो, मैं इस गन को ठीक करके इस अंडे को फोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, दूर मत फोड़ना, पहले हल्क की बॉडी के पास अंडा रखो। ऑलराइट, मैं यहीं पे फोड़ता हूँ। ये फोड़ दिए। हाँ हल्क को क्या हो गया था? हल्क को तो भूख लगी है, हल्क को बर्गर चाहिए। लेट्स गो भाई, अपना हल्क ठीक हो गया। अरे बाप रे, हल्क तू ठीक हो गया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हल्क को किसने बचाया? अरे मैंने बचाया यार, और कौन बचाएगा? चलिए गाइस मेरा काम यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। अब चलो जल्दी चलते हैं और जाकर देखते हैं शहर में क्या चल रहा है, जिससे कि हम यहाँ पर। एक मिनट भाई साहब, ये क्या न्यूज आ रही है? अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज। अभी एक खतरनाक खबर आ रही है। हमारे प्रेसिडेंट के घर पर कुछ स्किबिडी टॉयलेट मॉन्स्टर FBI की बिल्डिंग को उठा कर ले आए और उनके घर पे ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि प्रेसिडेंट की मौत हो जाएगी। बचाओ। ओह नो, हमारे देश के प्रेसिडेंट पर हमला, वो भी FBI की बिल्डिंग से। ये सब क्या चल? भाई साहब
ये हवा में बिल्डिंग को किसने उठा रखा है? और इसके बड़े अगर हमें अभी के अभी 100 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो हम यहाँ पर इस FBI की बिल्डिंग को इस प्रेसिडेंट के घर पे गिरा देंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बड़े भाई साहब नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज, अगर मैं मर गया तो पूरे देश का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा प्लीज। ओह माय गॉड, FBI की बिल्डिंग उन्होंने कैसे उठा रखा है? गाइस इस बिल्डिंग को हमें किसी भी हालत में गिरने नहीं देनी है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने सुपर गोल्डन लेजर अटैक करके इन सभी स्किबिडीज की बैंड में जाऊं और उसके बाद बिल्डिंग को यहाँ पर खुद अपने हाथों से उठा के वापस जहां थी वहीं रख दूंगा। सुपर गोल्डन लेजर अटैक। भाई साहब गोल्डन लेजर मैन होने का यही फायदा है कि हम गोल्डन लेजर अटैक से इनकी बैंड में जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हम तो सुपर कूल हैं। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर एक और बचा है। और उसके बड़े, अरे मालिक बिल्डिंग फेंकिए, यहाँ पर हम पे हमला हो रहा है। उसके बड़े ठीक है इसके बड़े मैं भी बिल्डिंग फेंक देता हूँ। ये ले इसके बड़े। अरे भाई साहब, फ्रैंकलिन के बच्चे अब यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट को कैसे बचाएगा? इसके बड़े अब FBI की बिल्डिंग सीधा तेरे प्रेसिडेंट के घर पे गिरेगी, प्रेसिडेंट भी मरेगा और तुम्हारा ये पूरा घर भी तबाह हो जाएगा। भाई साहब गाइस बिल्डिंग बहुत भारी है। आप लोग प्लीज जल्दी से गोल्ड लेजर मैन OP लिखिए कमेंट में, मुझे आप सभी की जरूरत है। ओह इसके बड़े कोई कुछ नहीं लिखेगा। इसके बड़े गाइस 80 गेमर OP लिखिए या फिर हमें प्रेसिडेंट को बचाना होगा। अरे बच्चे तुझे मुझे बचाना होगा। आप चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट सर, मैं आपको बचा के रहूंगा। रुक जा इसके बड़ी, तू कैसे बचाएगा? मैं यहाँ पर तेरे हाथों पे लेजर अटैक करता हूँ और तुझे गिरा देता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, तुझे मुझसे लड़ाई करनी हो शौक में करना, लेकिन बाद में ले रैड इसकी बड़ी हैड लेजर। अब तो तुम मरेगा इसकी बड़ी। नहीं फ्रैंकलिन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं लेजर मैन, हम हार नहीं मान सकते। भाई साहब पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। नो भाई साहब, ओ नो। अच्छी बात तो ये है कि ये बिल्डिंग अभी भी मेरे वेट पे टिकी पड़ी है, इसलिए थोड़ी सी ऊपर है। प्रेसिडेंट गाइस अभी सेफ है, आप चिंता मत कीजिए। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस रेड इसके बड़े की। ओ नो नहीं, ओ नो भाई बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, जिसके चक्कर में यहाँ पे प्रेसिडेंट की मौत हो गई होगी। और इसके बड़े गया प्रेसिडेंट। नहीं, मैं देश को बचाने में असफल रहा, देश के प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाया। फ्रैंकलिन अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक तरीका है, देखा जाए तो हम गोल्डन लेजर मैन है। क्यों ना गाइस हम एक काम करें, हमारी दुनिया के टाइम पर हम अपनी गोल्डन स्पाइरल लेजर अटैक करके टाइम को रिवर्स कर दें। कहने का मतलब अगर हम टाइम को किसी तरह से पीछे ले गए तो यहाँ पर लिटरली में यहाँ पर पूरी दुनिया का समय पीछे घूम जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें जो अभी हुई हैं वो भी वापस से ऐसी हो जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। लेट्स गो भाई। मेरी लेजर देखिए गाइस, यहाँ पे एकदम फुल डार्क रेड हो गई है क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम को पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन। लेट्स गो गाइस, देखिए यहाँ पर समय फिर वापस से पीछे आ रहा है। जो सारी चीजें पहले हो चुकी थी वो वापस हो रही है। देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसके बड़ी मेरे पे अटैक कर रहा है। अरे इसके बड़े ये क्या हो रहा है? ये समय पीछे कैसे हो रहा है? ये सब पीछे कैसे जा रहा है? इसके बड़ी लेट्स गो भाई। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं इस रेड जायंट आर्मी इसके बड़ी रॉयल मोस्टर को हराऊंगा क्योंकि इसी ने यहाँ पर FBI की बिल्डिंग को गिराया। लेट्स गो। मैंने यहाँ पर सबसे पहले बिल्डिंग को कहीं अटैच कर देता हूँ जिससे कि बिल्डिंग गिरे ना। और इसके बड़े मैं दोबारा बिल्डिंग गिरा दूंगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले गाइस हम एक काम करते हैं, इस रेड जायंट आर्मी इसके बड़ी की बैंड आते हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन, हम तो जीनियस निकले। गाइस मेरी लेजर पहले से भाई साहब बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है। पहले मेरे पास गोल्डन लेजर थी बट अभी रेड एकदम व्हाइट लेवल की एकदम खतरनाक लेजर है। अब सबसे पहले काम करते हैं, ऊपर से जाके थोड़ा सा इस बिल्डिंग को लेजर अटैक करते हैं जिससे कि मैं इसको उड़ा पाऊं और यहां से कहीं दूर भेज दूं। लेट्स गो। भाई साहब क्या मैंने हवा में उड़ के खतरनाक लेजर अटैक किया है जिस वजह से ये बिल्डिंग तो हवा में उड़ गई। मतलब कम से कम हमारा शहर सेफ है क्योंकि मैंने उसको समुद्र की तरफ धकेल दिया है। अरे वाह बच्चे, और तूने तो कमाल कर दिया। और इधर आ, तेरा नाम क्या है बच्चे? अरे सर आप ठीक है? अरे बिल्कुल बच्चे, तेरे रहते हुए हमारे देश को क्या हो सकता है? मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मैं हूँ गोल्डन लेजर मैन। मैं तेरे को रुक अभी कुछ इनाम देना चाहता हूँ जिससे कि तू यहाँ पर दुनिया का और ताकतवर गोल्डन लेजर मैन बन जाए। जब मुझे जरूरत थी अवेंजर्स की तब तूने मुझे आके बचाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स गो भाई, हमें तो यहाँ पर अवेंजर्स से भी ज्यादा बड़ी इज्जत दी गई है। गाइस देखते हैं 99 में है भाई है। अरे वाह फ्रैंकलिन, ये तो कुछ अजीब तरह का सूट है। गाइस देखते हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब ये तो शायद 3 हेडेड गोल्डन लेजर मैन का सूट है। अभी बाय करूँ उसको। लेट्स गो भाई। गाइस हाँ, मेरे शोल्डर्स पे भी 2 लेजर्स हैं। देखिए साइड में 2 लगी पड़ी है छोटी छोटी और एक मैं खुद यहाँ पे बड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं ज्यादा सही तरह से उड़ नहीं पाता था, अभी मैं बेटर तरीके से यहाँ पे उड़ भी पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये क्या चीज है? ये तो भाई साहब गोल्डन
गोल्डन लेजर खतरनाक एक्सप्लोजन अटैक है भाई। अरे वाह फ्रैंकलिन, अब तो गाइस हमारे पास नया अटैक आ चुका है जिसका नाम है गोल्डन लेजर एक्सप्लोजन अटैक। चलिए गाइस अब एक काम करते हैं, जल्दी जाते हैं और जाकर दुनिया का सबसे बेस्ट सूट खरीदने के लिए $180 मिलियन से कहीं से खरीद के लाते हैं। अरे कोई बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये तो नए एवेंजर्स पुराने एवेंजर्स को पीट रहे हैं। व्हाट, ये सब क्या चल रहा है? और इसकी बड़ी हम हैं नए एवेंजर्स, इसकी बड़ी टोनी ने कहा है यहाँ पर क्राइम खत्म करो, बिल्कुल, और सबसे बड़ा क्राइम तुम ही हो। अबे चल निकल यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज के बच्चे, हम तुझे मारेंगे पीटेंगे। बिल्कुल सही कहा, चोरी हम करेंगे, नाम तुम्हारा लगाएंगे। भाई साहब, अरे वाह क्या बात है सर जी, आप तो नए एवेंजर बन गए। व्हाट, टोनी स्टार्क ने नए अवेंजर्स भर्ती किए हैं, वो भी इन गंदे से सुपर विलन्स को। गाइस नहीं, मेरे हिसाब से जरूर टोनी तो अच्छा चाह रहा होगा जिससे कि वो अवेंजर्स बना देगा बुरे लोगों को, तो शायद इनकी बुराई खत्म हो जाए। बट गाइस ये लोग लिटरली में यहाँ पर बुराई कभी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, अरे फ्रैंकलिन बच्चे मुझे बचाओ, ये लोग मुझे पीटे जा रहे हैं, और यहाँ तक कि हल्क और थॉर और स्पाइडरमैन को भी बहुत पीट रहे हैं, वो तो बेचारे छुप गए। लेकिन ये सब चल क्या रहा है? टोनी स्टार्क ने इन सभी को अपनी नई सेना में भर्ती कर लिया है, इनको कहा जाता है न्यू अवेंजर्स। टोनी सोच रहा था कि ये अवेंजर बन के अच्छाई करेंगे, लेकिन ये तो चोरियां कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तुझे टोनी को ये बात बतानी होगी। भाई साहब ये सब क्या चल रहा है? गाइस चलिए जल्दी से टोनी के पास चलते हैं और जाकर सच्चाई बताते हैं। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब ये लोग टोनी के साथ भी कुछ गलत कर दें, कहीं ऐसा ना हो भाई उसकी बैंड बजा दे ये। और इसके बड़ी ओए फ्रैंकलिन, चोर निकल जाए यहाँ से। चोर तो तू है टोनी स्टार्क भाई, मुझे तुझसे बात करनी है। एक मिनट, तू कौन? अरे तू तो फ्रैंकलिन है, और इसके बड़ी ये चोर है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, ये भी पुराने वाले एवेंजर्स के साथ मिलकर चोरी करता है। अरे हाँ स्किबडी, बिल्कुल मैंने भी देखा था, इन्होंने यहाँ पर बैंक का पैसा चुराया। क्या फ्रैंकलिन तू भी चोर बन गया पुराने एवेंजर्स की तरह? अरे नहीं भाई, चोर तो ये है। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी यस लिखो। टोनी प्लीज बस 2 मिनट के लिए मेरी बातें सुन ले। अरे नहीं इसके बड़े, अरे टोनी स्टार्क तू वहीं रह, मैं इसकी बैंड बजा के भेजता हूँ। ओ स्किबिडी के बच्चे, तू तो ज्यादा बोली मत, चोर तो तू है असली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरी ऑडियंस ने देखा है। ये गाइस यहाँ पर सबके सब जल्दी यस लिखो जिससे कि यकीन हो जाए टोनी स्टार्क को। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, जरा सुनो तो सही ये फ्रैंकलिन का कहना क्या है भाई। असल में यहाँ पर असली चोर कौन है और नकली चोर कौन है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और अब मत जा टोनी, तेरा दिमाग खा जाएगा वो। भाई साहब फ्रैंकलिन, ये तूने इतना अच्छा सूट खरीद कैसे लिया? अरे मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की, प्रेसिडेंट की जान बचाई, जिस वजह से मुझे इतने पैसे मिले। क्या बात है भाई, लेकिन तू मुझे बताना क्या चाहता था? बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर पुराने एवेंजर्स को बहुत बुरी तरह से ये लोग ढूंढ के पीट रहे हैं, चोरियां खुद करते हैं, नाम उनका लगा रहे हैं। तुझे यकीन नहीं है तो हमारी कमेंट सेक्शन में देख ले, सब यस लिख रहे हैं। अबे नहीं टोनी ऐसा नहीं है। अबे यार ये टोनी को सच्चाई बता रहा है, इससे पहले कि टोनी इसकी सरफ हो जाए मैं यहाँ पर टोनी का ब्लू डायमंड मैन का सूट छीन लेता हूँ। ओबे ये क्या हो गया? मेरा ब्लू डायमंड मैन का सूट अपने आप की चल रहा है भाई। मुझे लगता है इनका जो प्लान था वो काम कर गया, ये यहाँ पर भाई तुझे हराने आए थे। बिल्कुल सही कहा। अब मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा, मैं हूँ दुनिया का नया गॉड। नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन, ये तू क्या कर रहा है? भाई साहब गाइस, इस ब्लैक फ्रैंकलिन ने देखा अपना असली रंग दिखा दिया। इसने तो इसके बड़ी टॉय मोस्टर और रेडल को भी नहीं छोड़ा, इसने तो सबकी बैंड बजा दी। ओए फ्रैंकलिन के बच्चे बहुत बोल रहा है, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ मैं सबसे पहले। गाइस मुझे जल्दी से यहाँ पर इसको हराना होगा। सुपर गोल्डन लेजर एक्सप्लोजन, सुपर गोल्डन लेजर एक्सप्लोजन। गाइस मैं बैक टू बैक यहाँ पे एक्सप्लोजन करते जा रहा हूँ। एक मिनट, मेरा सूट तो यहाँ पे ओवर हीट रहा है। नहीं फ्रैंकलिन, इससे तो हम मर जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? यहाँ पर अगर मैंने इसको नहीं हराया तो पूरी दुनिया को खत्म कर डालेगा। फ्रैंकलिन के बच्चे तू यहाँ पर मुझे नहीं हरा पाएगा। ओह नो गाइस, मैंने अपनी पावर को ज्यादा ही कुछ यूज कर लिया। अब मैं अगले 1-1.5 घंटे के लिए वापस से जायंट गोल्डन लेजर में नहीं बन पाऊंगा। मेरा सूट ओवरहीट होने की वजह से छोटा सा हो गया। मैं क्या करूं? मुझे पैसे चाहिए। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने यहाँ पर पुराने एवेंजर्स को वहां से बाहर निकाल दिया। मैंने तो सोचा था ये लोग नए एवेंजर बन के सच्चाई और अच्छाई का साथ देंगे, बट ये तो ऐसे के ऐसे निकले जैसे पहले थे। बिल्कुल सही कहा। मैंने यहाँ पर $200 मिलियन जोड़े थे, लेकिन 200 मिलियन तो नहीं जोड़ पाए, बस 180 मिलियन जोड़ पाए। तू इतने ही ले ले भाई, और यहाँ पर मेरे बदले तू कोई बढ़िया सूट खरीद ले। वैसे तो मैं खरीदना चाहता था प्योर ब्लू डायमंड मैन का सूट, बट अब तू खरीद ले। लेट्स गो गाइस। टोनी ने भाई अपने पैसे से जोड़ रखे थे ना अपने सूट के लिए, वो हमें दे दिए। क्या बात है गाइस, अब टोनी की बात को तो हमें ऑनर करना पड़ेगा, हमें टोनी को बचाना होगा। गाइस देखिए 180 मिलियन में हमें प्योर 3 हेडेड गोल्डन लेजर मैन का सूट मिल रहा है, चूंकि टाइटन है भाई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अबे फ्रैंकलिन के बच्चे, ये क्या बन गया? तो तुझे दिख नहीं रहा क्या भाई? मैं
टाइटन 3-हेडेड गोल्डन लेजरमैन बन गया हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन, लेकिन मैं तुझे अभी भी हरा सकता हूँ, तू शायद जानता नहीं है, मैं ब्लू डायमंड मैन हूँ। मैं अपने सुपर ब्लू डायमंड मैन की रेन कराऊंगा, बारिश कराऊंगा और यहाँ पर तेरी पूरे लेजर अटैक्स को खराब कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अच्छा गाइस, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो गोल्डन लेजरमैन ओपी लिखिए या फिर लेजरमैन ओपी लिखिए। अरे नहीं गाइस, आप लोग डायमंड मैन ओपी लिखिए, मैं इसको हरा के रहूंगा। ये ले सुपर ब्लू डायमंड लेजर अटैक। ओ भाई साहब, ये क्या कर रहा है? तो उल्टे सीधे अटैक मार रहा है यार, ये तो लिटरली में बहुत हो गया दोस्तों। यहाँ पर मुझे जल्दी से सारे के सारे इन डायमंड्स को डॉच करना होगा, वरना यहाँ पर मेरी बॉडी खराब हो सकती है। ऑलराइट, अभी देख गाइस, इस वाले सूट में एक नया अटैक है जिसको बोलते हैं सुपर गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लोजन अटैक। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अबे क्या हो रहा है ना? ओह साहब, क्या अटैक था भाई, मुझे खुद नहीं पता था। गाइस देखा कैसे एकदम पूरी दुनिया में एकदम सुनहरा सुनहरा सा मौसम हो गया था भाई कुछ टाइम के लिए, और हमने इसको हरा दिया। मुझे तो पता भी नहीं चला। बाकी गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।